फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडीएच इन्फोटेक सर्विसेज। आज मैं आपको टैली ईआरपी 9 से कैसे जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं जीएसटीआर 1 के लिए, जीएसटीआर 3B के लिए और डायरेक्ट जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ये इतना अच्छा फीचर होने के बाद भी काफ़ी लोगों को अभी तक टैली ईआरपी 9 के इस फीचर के बारे में नहीं पता। डायरेक्ट जीएसटीआर 1 की रिटर्न को मैनुअली वहां पर फीड कर रहे होते हैं एक एक इनवॉइसेस। जीएसटीआर 3B का डाटा भी मैनुअली वहां पर एंटर कर रहे होते हैं। जब इतना बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास होने के बाद भी स्टिल आप इन सब चीजों का मैनुअल वर्क करना पसंद कर रहे हैं, जो ह्यूमन एरर होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, जिसके अंदर क्या है कि क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। आप टैली ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर का यूज करके आप जेसन फाइल को जनरेट कर सकते हैं। उसका मैं पूरा प्रोसीजर आज आपको बताने जा रहा हूं। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या है कोई भी न्यू अपडेट आपके पास तक पहुंच पाए जल्दी से जल्दी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको डिस्प्ले का ऑप्शन में जाना होता है, गेटवे ऑफ टैली पे आके। डिस्प्ले के अंदर आपको स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाना है। जीएसटी, जीएसटीआर 1 और 3B दोनों आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीएसटीआर 1 के बारे में बताऊंगा। जिस मंथ का आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है वो मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मार्च की बात हो रही है, अब मार्च में जैसे कि मैंने आपको जिसका ओपन कर रखी है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, उसमें अप्रोक्सीमेटली 56 इनवॉइसेस हैं मार्च के अंदर। तो अब सिंपली सी बात बताइए कि 56 इनवॉइसेस, एक एक इनवॉइसेस एंटर करना है या आप किसी यूटिलिटी के थ्रू इसको अपडेट करना। पहले आप यहाँ से आप किसी यूटिलिटी में इसको डालेंगे या एक्सेल टेम्पलेट में डालेंगे, फिर उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करोगे। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड करो ना उसको। आप डायरेक्ट अपलोड करो। मैं आपको बताता हूँ क्या फीचर है। उससे पहले यहाँ पर इनकम्प्लीट और मिसमैच इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एरर 0 होना चाहिए। ये वहां पर वो एरर आते हैं जैसे कि किसी का जीएसटीएन गलत होता है या कोई टैक्स हेड गलत सिलेक्ट कर लिया, तो वो सारी मिस्टेक आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एचएसएन होकर अगर सैक कोड में कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपने जैसे कि न्यू स्टॉक जनरेट किया, स्टॉक में एचएसएन नंबर नहीं, एचएसएन कोड नहीं डाला, तो वो आप अगर नहीं डालेंगे तो यहाँ पर एरर कोड आ जाएगा। तो आप एरर यहाँ पर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कंप्लीट डिटेल आ जाती है, एचएसएन समरी भी इसी में आ जाती है, डॉक्यूमेंट समरी भी इसी में आ जाती है। बस आपको सिंपली ऑल्ट ई प्रेस करना है। लैंग्वेज डिफॉल्ट रहेगी। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो जेसन फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, जेसन जीएसटीआर 1 फॉर्मेट। एंड इसके बाद आप लोकेशन कोई भी मेंशन कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी ड्राइव में रखना चाहते हैं। साथ ही साथ ओपन आउटपुट फाइल नेम के अंदर जो भी आपका जेसन फाइल फॉर्म आ रही है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। .json कोई भी आप अपना नाम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। एक्सपोर्टेड फाइल और फॉर्मेट, अगर ये एक्सेल फॉर्मेट में होता तो आप इसको ओपन को यस भी कर सकते थे, पर ये जेसन फाइल है, ये डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं होती, तो इसको आपको नो रखना है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी को यस रखना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट समरी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी वहां पर जीएसटी के पोर्टल पर, और आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे, ये जो जिस आउटपुट फाइल नेम के नाम से और जो लोकेशन आपने डाली उस लोकेशन पे ये पहुंच जाएगी। उसके बाद इसको पोर्टल पे अपडेट कैसे करना होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना होता है। सर्विसेज में रिटर्न डैशबोर्ड में जाके ये पेज ओपन हो जाता है। आफ्टर दैट आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे मैं मार्च की बात कर रहा था, तो मार्च में जाके अब मार्च को सेलेक्ट कर लेंगे। मार्च में जाने के बाद प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है आपको। सिंपली ऑफलाइन पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको वो जेसन फाइल को सिलेक्ट करना है, जिस भी फाइल फोल्डर में आपने सेव किया, यहाँ पर आप चूज फाइल पे जाके आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है। अगर इनकेस कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट करें। मेरी डिस्क्रिप्शन में, अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी डाल दूंगा, आप वहां के उसकी हेल्प के थ्रू भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B का भी सेम ही प्रोसेस रहता है। जीएसटीआर 3B भी यहाँ पर जैसे कि आप मार्च सेलेक्ट करेंगे, ये इसके अंदर भी ये कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पर भी सेम इनकम्प्लीट और मिसमैच एरर आपको यहाँ पर चेक करने होते हैं। ये पूरी प्रॉपर जीएसटीआर 3B रिटर्न का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर है। आपको सिंपली ऑल्ट ही प्रेस करना है। जेसन फाइल वही सेम फोल्डर जो लोकेशन होगी आपको एक्सपोर्ट करना है, और इसके अंदर भी सेम आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा जब आप जाएंगे यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन का, और वहां पर भी जेसन फाइल को आपको डायरेक्ट अपलोड करना है। आपको कुछ भी मतलब मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं है जब इतना बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है। अगर कोई भी इशू चाहिए हो, कोई भी इशू आ रहा हो आपको, तो आप हमें कमेंट करें, हमारे मेल आईडी पे मेल करें। हमारी टीम जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडीएच इन्फोटेक सर्विसेज फॉर मोर नॉलेज एंड क्विक अपडेट्स।